जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा और साथ ही गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए आज हम सोमवती अमावस्या की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति के 7 बेटा बहू और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, बेटी अभी कंवारी थी। तब उस साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो जोगी उन्हें सुहागवती रहो का आशीर्वाद देता। लेकिन कभी किसी दिन साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा देती तो वह जोगी उसे दुहागवती का आशीर्वाद देता। यह सुनकर साहूकारनी की बेटी चिंतित रहने लगी। उसका अन्न जल छूट गया। साहूकार की बेटी दिन पर दिन कमजोर होने लगी। एक दिन साहूकारनी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खाने को देती हूँ, अच्छे से अच्छा पहनने को देती हूँ, लेकिन फिर भी तू दिन पर दिन सूख रही है। बेटी बता, तुझे किस बात का दुख है? तुझे किसी ने कुछ कहा तो वो बता। तो बेटी अपनी माँ को जोगी वाली बात बता दी। तब दूसरे दिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया तो साहूकारनी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। साहूकारनी की बेटी ने जोगी को भिक्षा दी तो जोगी ने फिर से उसे दुहागवती का आशीष दिया। यह सुनते ही साहूकारनी झट से दरवाजे के सामने आई और नाराज होते हुए जोगी से बोली कि हे जोगी, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू मेरी ही बेटी को दुहागवती का दुस्सासीस देता है। मेरी बेटी को ऐसा दुस्सीस क्यों देता है? तो जोगी साहूकारनी से बोला कि माई, मैं तो वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है। इसके भाग्य में लिखा है कि जब इसके फेरे होंगे उसी समय इसका पति मर जाएगा। तो साहूकारनी जोगी से बोली कि अरे जोगी, तू मेरी बेटी के कल का इतना जानता है तो फिर तू यह भी जानता होगा कि इसका क्या निवारण है। हे जोगी, अब तू ही इसका कोई उपाय बता। तो जोगी बोला कि माई, उपाय तो है परंतु बड़ा ही कठिन है। साहूकारनी जोगी से बोली कि क्या आग में कूदने से भी बड़ा कठिन है? तू बता, मैं सब करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि माई, 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, सवासेरी का दान करती है, बड़ पीपल की पूजा करती है। अगर वह अपनी सोमवती अमावस्या का फल तेरी बेटी के पति को सौंप दे तो वह बच सकता है। उसके बाद जोगी वहाँ से चला गया। साहूकारनी ने उसके बाद पूरी बात अपने पति व बेटा बहुओं को बताई और घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप सोमा धोबन की तलाश में घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह एक वन में एक वट वृक्ष के पास पहुंची। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। साहूकारनी थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ के बच्चे बैठे थे। गरुड़ का जोड़ा भोजन की तलाश में गया हुआ था कि तभी गरुड़ के बच्चे को खाने एक सर्प वहां आया। साहूकारनी ने देख लिया। वह समझ गई कि यह सर्प गरुड़ के बच्चों को खाने आया है। तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उससे सर्प को दे मारा और उसी पत्थर के नीचे सर्प को दबा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ का जोड़ा वहां आया। जब उन्होंने पेड़ के पास खून बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि इस साहूकारनी ने हमारे बच्चों को मार डाला। तो वे साहूकारनी के सिर पर चोंच से मारने लगे। तो साहूकारनी गरुड़ पक्षी से बोली कि हे गरुड़ पक्षी, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की सर्प से जान बचाई और तुम मुझे ही मार रहे हो। पूरी सच्चाई जानकर गरुड़ पक्षी साहूकारनी से बोले कि बहन धन्यवाद, तुमने सर्प से हमारे बच्चों की जान बचाई। यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तब साहूकारनी ने उन्हें अपनी समस्या बताई कि मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर जाना है। तब गरुड़ पक्षी ने अपना विकराल रूप बनाया
और साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमाधोबन के घर के सामने छोड़ दिया। उसके बाद गरुड़ साहूकारनी से बोला कि बहन, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। उसके बाद गरुड़ पक्षी वहां से उड़ गया। सोमाधोबन के घर के सामने एक घना बड़ का पेड़ था। साहूकारनी पेड़ के पीछे खड़ी हो गई और सोमाधोबन के घर की निगरानी करने लगी। साहूकारनी मन ही मन सोचने लगी कि किस तरह सोमाधोबन को अपने काम के लिए राजी करूं। सोमाधोबन के 7 बेटा बहू थे। सभी बहुएं घर के कामकाज के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। उसकी कोई भी बहू घर का कामकाज करना नहीं चाहती थी। तब साहूकारनी को उपाय सूझ गया। जब सोमाधोबन के घर सभी सो गए तो अर्धरात्रि में साहूकारनी सोमाधोबन के घर गई। झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े करे, रोटी बनाई, गाय भैंसों का गोबर पोटा उठाया, कंडे बनाए, गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करी और सुबह होने से पहले वापस उसी पेड़ के पीछे आकर खड़ी हो गई। अब रोज घर का और गाय भैंसों का काम हुआ मिलने लगा तो बहुएं आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करती। इस तरह 8-10 दिन बीत गए। एक दिन सोमाधोबन ने सोचा कि आजकल बहुएं घर का और गाय भैंसों का सभी काम सुबह होने से पहले ही कर देती है। अब तो मेरी बहुओं में काम को लेकर लड़ाई झगड़े भी नहीं हो रहे। तब उसने अपनी बहुओं से पूछा कि अरे बहुओं, आजकल घर का सारा कामकाज सुबह होने से पहले ही करा हुआ मिलता है। तुम में से कौन यह काम कर रहा है? तो सभी बहुएं अपनी सास से बोली कि सासू माँ, हम ही करते हैं, और कौन करेगा। लेकिन सोमाधोबन को अपनी बहुओं की बात पर यकीन नहीं हुआ। तब एक दिन सोमाधोबन ने सोचा कि पता लगाना होगा कि घर का सारा कामकाज कौन कर रहा है। तो सोमाधोबन एक रात्रि को सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर पलंग पर सो गई कि तभी अर्धरात्रि में साहूकारनी सोमाधोबन के घर आई। गाय भैंसों का कामकाज किया, घर का सारा कामकाज करके जाने लगी तो सोमाधोबन ने उसका पल्लू पकड़ लिया और पूछने लगी कि अरे तू कौन है और तू क्यों मेरे घर का कामकाज करती है? तुझे मुझसे क्या चाहिए, बता। तब साहूकारनी ने सोमाधोबन से कहा कि बहन, पहले वचन दे तो बताऊं। तो सोमाधोबन बोली कि बाचा त्रिबाचा, ऊबी सूखूं धोबी के कुंड में काकरा होकर पड़ी रहूं अगर तेरा वचन चूकूं तो। उसके बाद साहूकारनी ने सोमाधोबन को पूरी सच्चाई बता दी और अपने साथ चलने की विनती करने लगी। साहूकारनी सोमाधोबन के चरणों में गिर पड़ी और करुण रुदन करने लगी। यह देखकर सोमाधोबन को साहूकारनी पर दया आ गई। तब सोमाधोबन ने अपने पति व 7 बेटा बहुओं को पूरी बात बताई। घर की जिम्मेदारी सौंपते हुए बोली कि मैं तो इस साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, आने में समय लगेगा। पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल की बड़ी कोठी में रख देना और मेरे आने का इंतजार करना। उसके बाद साहूकारनी ने पुनः गरुड़ पक्षी को याद किया। तभी गरुड़ पक्षी वहां आ गया। साहूकारनी व सोमाधोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर आ गए। साहूकारनी ने बेटी का ब्याह रचाया। तब शादी वाले दिन सोमाधोबन ने कच्चा करवा और तात की डोरी मंगवाई और कच्चे करवे में दूध भरकर फेरों के समय दूल्हा दुल्हन के पास आकर बैठ गई। 3 फेरे होते ही एक काला सर्प आया। धोबन ने झट से सर्प के आगे कच्चे करवे में रखा दूध उसके सामने रख दिया। जैसे ही सर्प दूध पीने लगा तो सोमाधोबन ने सर्प को उठाकर करवे में डाल दिया और ढक्कन लगा दिया और तात की डोरी से बांध दिया। लेकिन मृत्यु योग व काल की घड़ी के आने से साहूकारनी के बेटी का पति मर गया। तब सोमाधोबन ने थोड़ा सा पानी हाथ में लिया, उसमें मांग में से सिंदूर, नखों में से मेहंदी, आंखों के कोरों में से काजल, टिकी में से रोली निकाली। सबको हथेली के जल में घोलकर उसका छींटा साहूकारनी के दामाद पर डाल दिया और बोली कि आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत मैंने किया उसका फल इसको लग जाए। इतना कहकर सोमाधोबन ने उस पानी का छींटा दूल्हे पर डाल दिया, हाथ का पानी छोड़ दिया। ऐसे कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर सभी वहां हके बके रह गए। बचे हुए फेरे फिर पूरे हुए। उसके बाद साहूकारनी ने अपनी बेटी को खूब सारा दान दहेज देकर अपने जवाई और बारात के साथ विदा कर दिया। शादी का सारा काम अच्छे से निमट गया।
उसके बाद सोमा धोबन अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी ने सोमा धोबन से कहा कि बहन, तूने मेरी बेटी को सुहाग लौटाया, मेरे दामाद को जीवन दान दिया। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगी। तो सोमा धोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मुझे एक कोरा कलश दे दे। उसके बाद सोमा धोबन कलश लेकर खुद के घर की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो सोमा धोबन ने उस कलश में तालाब में से जल भर कर पीपल के पेड़ को सींचा, अमावस्या की पूजा करी। उस कलश के 108 टुकड़े किए, उन्हें घिस कर रुपयों की तरह गोल बनाया, फिर कथा करी, फिर पीपल की 108 उन टुकड़ों से 108 परिक्रमा दी, फिर उन टुकड़ों को वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और घर आ गई। घर आई तो सोमा धोबन को पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई। बच्चों ने उन्हें तेल की कोठी में रख छोड़ा था। तब सोमा धोबन ने आंखों की कोर में से काजल निकाला, टीकी में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाली। उन सब को हथेली के जल में घोलकर उसका छींटा अपने मृत पति के ऊपर छिड़का और बोली कि हे अमावस के देवता, पहले सोमवती अमावस्या का फल मैंने साहूकारनी के दामाद को दिया था, किंतु रास्ते में मैंने सोमवती का व्रत और पूजन किया, उसका फल मैं मेरे पति को देती हूँ। इतना बोलते ही सोमा धोबन का पति जीवित हो गया। थोड़ी देर के बाद घर का जोशी सोमवती अमावस्या का दान मांगने उनके घर आया। सोमा धोबन पंडित से बोली कि हे पंडित, मैंने तो सोमवती का व्रत और पूजन रास्ते में किया था, जो भी दान किया मैंने वहीं किया, तो मैंने वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तब पंडित उसी समय सोमा धोबन के बताए हुए स्थान पर गया। पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर देखा तो उसे 108 सोने की मोहरें मिली। पंडित जी ने सभी सोने की मोहरों को अपने गमछे में बांधा और वापस धोबन के घर आया और बोला कि हे यजमान, आपने तो सोने के मोहरों की फेरी दी है, सोने के मोहरों का दान किया है, और फिर भी आप कहते हो कि आपने कोई दान नहीं किया। तो सोमा धोबन पंडित से बोली कि हे पंडित जी, यह सब तो आपके भाग्य का है, तो आप ही रखो। तो पंडित जी बोले कि नहीं यजमान, मेरा तो चौथाई हिस्सा ही बनता है, बाकी का धन तो आपका है, आप जो चाहें इससे करें। उसके बाद 3/4 धन पंडित जी वहीं छोड़कर चला गया। हे सोमवती माता, जैसे आप साहूकारनी की बेटी व सोमा धोबन का सुहाग उन्हें वापस किया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई।
उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज़ मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई सो रही है या जाग रही है? बुढ़िया मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने सोमवती अमावस्या की और गणेश जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ इसको सुनने का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।